नमस्कार, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पहला पार्ट जिसका नाम है सुभाषी तानी। जो सुभाषी शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति है वो इस प्रकार से है सु धन भास। सु जिसका तात्पर्य है सुंदर और भास जिसका तात्पर्य है वचन, अर्थात सुभाषी तानी का तात्पर्य हुआ सुंदर वचन। इस पाठ में प्रेरणादायक सुभाषितों का संकलन है। शुरू करते हैं हम इस पाठ के श्लोकों का भावानुवाद। शुरू करते हैं इस पाठ का हम पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम, अर्थात जल, अन्न और सुभाषित अच्छे वचन। मूढ़ेह पाषाण खंडेशु, परंतु मूढ़ेह मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम दिया जाता है। अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वो हीरा आदि को ही रत्न कहते हैं, लेकिन असल में इस पृथ्वी पर रत्न कौन से होते हैं? वो है जल, अन्न और अच्छे वचन, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये था पहले श्लोक का भावानुवाद। अब बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 2। शक्तेन धार्यते पृथ्वी शक्तेन तपते रविः शक्तेन वाति वायुः च सर्वं शक्ति प्रतिष्ठितम्। ये था श्लोक नंबर 2, जिसका अर्थ है सत्येन धार्यते पृथ्वी, अर्थात जो पृथ्वी है वो सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, रविः अर्थात सूर्य सत्य से तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु अर्थात हवा वाति चलती है या बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अर्थात सभी जगह सत्य की ही प्रतिष्ठा है, अर्थात सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। अब बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यह था श्लोक नंबर 3 का सस्वर वाचन, जिसका भावानुवाद इस प्रकार से है। दाने अर्थात दान में, देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य शूरवीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, और नए अर्थात नीति पर, विस्मयो नहीं कर्तव्य, कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा ये जो पृथ्वी है बहुरत्ना बहुत से रत्नों को धारण करती है, अर्थात इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे रत्न है जिस पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो फिर ये दान, ये तपस्या, ये शूरवीरता, ये विज्ञान, ये विनम्रता, ये नीति, इन पर तो हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा भी इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे रत्न है। ये था इस श्लोक का भावानुवाद। बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। ये था इस श्लोक का सस्वर वाचन, जिसका जो भावानुवाद है वो इस प्रकार से है। सद्भिरेव सहासित, सद्भिरेव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सद्भिहदन एव ऋतु विसर्ग संधि है इसमें। सद्भिहदन एव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सहासित उठना या बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, अर्थात सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्री, सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। न सद्भिः किंचित आचरित, असज्जनों के साथ अर्थात दुर्जनों के साथ किंचित आचरित न
कुछ भी किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारी जो मित्रता होती है, हमारा जो उठना बैठना है, हमारा जो विवाद है, हमारी जो संगति है, वो केवल और केवल सज्जनों के साथ ही होनी चाहिए। असज्जनों अर्थात अदुजनों के साथ में किसी भी प्रकार की मित्रता व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता घातक होती है। ये था इस श्लोक का भावानुवाद। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये था श्लोक नंबर 5 का सस्वर वाचन, जिसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहारे अर्थात भोजन में, और व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् जो लज्जा को त्याग देता है, जो संकोच को त्याग देता है, जो शर्म को त्याग देता है, सुखी भवेत् वही इंसान इस संसार में सुखी हो सकता है। जो धन धान्य के प्रयोग में, जो विद्या के संग्रह में, जो आहार में और व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है, वही व्यक्ति संसार में सुखी हो सकता है। यह था श्लोक नंबर 5 का सारांश। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ये था श्लोक नंबर 6 अर्थात हमारा जो अंतिम श्लोक था उसका सस्वर वाचन। इसका जो भावानुवाद है वो इस प्रकार से है। क्षमा वशी कृतिर लोके, लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन, अर्थात इस संसार में क्षमा वशी कृतिर लोके, क्षमावशी अर्थात क्षमाशीलता, जो क्षमा है वो सबसे बड़ा वशी अर्थात वशीकरण मंत्र है। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ हासिल या प्राप्त किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड्ग शांति रूपी खड्ग अर्थात तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः उसका दुर्जन क्या करेगा, अर्थात उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो क्षमा जानता है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकते। ये थे इस पाठ के सभी श्लोकों का भावानुवाद। अब बढ़ते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ की तरफ। बने रहिए मेरे साथ जयतु संस्कृत शब्दार्थ। आप इन शब्दार्थों को देख लें, क्योंकि ये शब्दार्थ किसी भी श्लोक या पाठ के अनुवाद में इन श्लोकों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये वही शब्दार्थ हैं जो हमारे किसी भी पाठ या श्लोक का भावानुवाद करने में हमारी विशेष महत्व करते हैं। आप इन शब्दार्थों को अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें जरूर उतारें और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करें। अब शब्दार्थ के बाद बढ़ते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। सस्वर, अभी हमने सभी श्लोकों को स्वस्वर गाया था। आप ठीक इसी प्रकार से सस्वर गाकर अपनी कक्षा में अपने कक्षाध्यापक, अपने विषयाध्यापक की उपस्थिति में इन श्लोकों का गायन करेंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2। यथा योग्यम श्लोका अंशान मिलित, अर्थात यथा योग्य श्लोकों के अंशों को मिलाइए। हमें इस क खंड को ख खंड के साथ में मिलाना है। जो पहली पंक्ति है वो इस प्रकार से है, धन धान्य प्रयोगेषु, इसको हम किससे मिलाएंगे, विद्यायाः संग्रहेषु च। अगला है विस्मयो न हि कर्तव्यः, किसके साथ मिलाएंगे इसको, बहुरत्ना वसुंधरा। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, किसके साथ मिलाएंगे, सत्येन तपते रविः। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, क्या करेंगे, ना सद्भिः किंचित आचरेत्। अंतिम है आहारे व्यवहारे च, और इसको मिलाएंगे हम त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3।
क्या है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि, क्या उत्तर होगा इसका, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो इसका उत्तर होगा त्रीणि। अगला प्रश्न है मूढ़ेह कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, अर्थात मूर्ख कहां पर रत्नों की संज्ञा अर्थात रत्न नाम देते हैं, मूर्खों के द्वारा कहां पर रत्न का नाम दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा पाषाण खंडेषु। अगला प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा सत्येन, सत्य के द्वारा या सत्य से। अगला प्रश्न है के संगतिम संगतिम कुर्वित, अर्थात किनके साथ संगति करनी चाहिए, तो इसका उत्तर क्या होगा सद्भिः, अर्थात सज्जनों के साथ। अगला है लोके वशीकृति का, इस लोक में वशीकरण क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा क्षमा। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न है उस प्रकार से है कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, रेखांकित पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये जितने भी रेखांकित पद है हमें इसको हटाना है और इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाकर जो अंतिम पूर्ण विराम देख रहा है इस पूर्ण विराम को हटाकर हमें इसकी जगह क्या लगाना है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है, किससे वायु बहती है, तो क्या उत्तर होगा इसका केन वाति वायु और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है सद्भिः एव सहासित, अर्थात सज्जनों के साथ ही उठना या बैठना चाहिए, तो प्रश्न क्या बनेगा के किसके साथ अर्थात कह एव सहासित, किनके साथ बैठना या उठना चाहिए और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, अर्थात वसुंधरा जो पृथ्वी है बहुरत्ना होती है, यानी कि इस पृथ्वी पर बहुत से रत्न है, तो क्या हो जाएगा कौन बहुरत्ना है, तो क्या बनेगा का बहुरत्ना भवति और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा को त्याग देता है सुखी भवेत् वही सुखी होता है, तो किसके संग्रह में लज्जा को जो त्याग देता है वह सुखी होता है, तो क्या उत्तर होगा इसका कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगला है सद्भिः मैत्रीम कुर्वित, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो प्रश्न क्या बनेगा सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे सद्भिः किम कुर्वित, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए और अंतिम क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अर्थात हमें पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहां पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो कुत्र की जगह हम क्या लिखेंगे दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्य, अर्थात दान में तपस्या में शूरवीरता में विज्ञान में विनम्रता में और नीति पर कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, हमें कहानी शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से हैं जलम अन्नम सुभाषितम च संति, अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न हैं जल अन्न और सुभाषित, अर्थात अच्छे वचन। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, अर्थात जो लज्जा को त्याग देता है वह कहां पर सुखी होता है, तो कुत्र को हटाना है और हम लिखेंगे त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में विद्या के संग्रह में आहार में और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। अगला प्रश्न है
अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, छठा प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अर्थात मंजूषा, ये नीचे जो पेटी है, इस पेटी में दिए गए पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमें ये जो ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में, इन शब्दों को हमें पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में छांट कर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम पाठ। प्रश्न, छठा प्रश्न, पहला शब्द है रत्नानी, अर्थात किसमें होगा ये? नपुंसकलिंग। रत्नानी शब्द नपुंसकलिंग है। अगला है वसुंधरा, वसुंधरा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। अगला है सत्यन, कौन सा है? नपुंसकलिंग। सुखी किसमें जाएगा? पुल्लिंग। अन्नम नपुंसकलिंग। वन्ही पुल्लिंग अर्थात आग। रविः पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग और संगतिम स्त्रीलिंग। इस प्रकार से प्रत्येक लिंग में तीन तीन शब्द लिखे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अर्थात नीचे लिखे पदों में धातुएं क्या है? एक तरफ पद है और एक तरफ हमें क्या लिखनी है? धातु। अर्थात इन पदों में मूल धातु क्या होगी, हमें इन पदों के सामने उन धातुओं को सभी को लिखना है। शुरू करते हैं। हमारा पहला जो शब्द है वो करोति, अर्थात करता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है, जिसमें मूल धातु होगी क्री, अर्थात करना। अगला शब्द है पश्य, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह शब्द है, जिसमें मूल धातु होगी दृश्य, अर्थात देखना। अगला शब्द है भवेत, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है, जिसकी मूल धातु होगी भू, अर्थात होना। तिष्ठति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है, जिसकी मूल धातु है स्था, जिसका अर्थ होता है ठहरना, बैठना या उठना। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ सुभाषितानि। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम।